राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सबसे बड़ी इकाई और देश के सबसे बड़े शिक्षा संगठन विद्या भारती की अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक 12 से 14 सितंबर तक माउंट आबू में आयोजित की जाएगी। बैठक का आयोजन माउंट आबू स्थित आदर्श विद्या मंदिर शंकर विद्यापीठ में किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से जारी है। 11 सितंबर को देश भर के राज्यों और केंद्रों से राष्ट्रीय पदाधिकारी माउंट आबू पहुंचेंगे। इस बैठक में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे बदलावों, विशेषकर नई शिक्षा नीति के संदर्भ में गहन चर्चा की जाएगी। बैठक से पूर्व आयोजित एक पत्रकार वार्ता में विद्या भारती के राष्ट्रीय महामंत्री देशराज शर्मा ने कहा है कि विद्या भारती देश के शिक्षा तंत्र का मजबूत स्तंभ है। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। संगठन का लक्ष्य देश भर में निःशुल्क और मूल्यनिष्ठ शिक्षा देना है, जो एक शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम होगा। उन्होंने कहा कि विद्या भारती शिक्षा में बढ़ते व्यवसायीकरण को समाप्त करने की दिशा में भी अहम भूमिका निभा रही है। इस बैठक में नई शिक्षा नीति को लेकर केंद्र सरकार को कुछ नए और व्यवहारिक सुझाव भी दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आज तक जो सकारात्मक परिवर्तन शिक्षा व्यवस्था में हुए हैं, उनमें विद्या भारती की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आगे भी रहेगी। आदर्श विद्या मंदिर में उन अभिभावकों को पढ़ाना है, उनके पास, उन छात्राओं के पास कोई विकल्प नहीं है। ये बात अच्छी है कि बालिकाओं के लिए यदि अलग कोई विद्यालय बनता है तो जो भारत की बालिका है उसका स्वभाव, उसका विचार, उसकी प्रकृति के अनुरूप उसको स्वायत्त शिक्षा मिलती है। इसमें कोई दो मत नहीं है। भारत सरकार ने भी कस्तूरबा के नाम से, दूसरे नाम से बालिका शिक्षकों का एक पूरे देश के अंदर नेटवर्किंग प्रारंभ की है। विद्या भारती में हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर हापुड़ के अंदर बालिकाओं का एक बहुत अच्छा सीनियर सेकेंडरी का विद्यालय है। ऐसे विद्यालय होने चाहिए, लेकिन आप सब माउंट आबू के रहने वाले हैं, उसका विचार करो। और यहाँ राजस्थान के हमारे जो राष्ट्रीय मंत्री हैं ये भी इसी क्षेत्र से हैं, थोड़ा सा योगदान हम सब मिलकर करेंगे तो बालिका शिक्षा का विद्यालय का विचार यहाँ स्थानीय हो सकता है। इंस्टिंक्ट है, उस इंस्टिंक्ट के मुताबिक यदि इसको नहीं मिलता तो वो बच्चा आगे नहीं बढ़ता, वो दब जाता है। तो इसमें उसकी संभावनाएं बढ़ गई हैं। हमारा एक बच्चा संगीत में अंतर्राष्ट्रीय संगीतकार क्यों नहीं बन सकता, एक संगीत का विश्वविद्यालय क्यों नहीं हो सकता। तो ऐसा इस सारी के सारी शिक्षा नीति में एग्जाम 2 कर दिए। आप नंबरों से घबराओ मत। आपके नंबर 70 और 60 आए, मई जून में एक और एग्जाम दे दो, ऑप्ट कर लो, कोई फर्क नहीं है, कोई फेल पास। आप एग्जाम दे दो, दोबारा दे दो और उसको थ्योरी व्यावहारिक दृष्टिकोण है। एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष है कि पुस्तकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। इस बार जो NCERT ने पुस्तकें बनाई, विद्या भारती ने उसमें अपने सुझाव दिए, अपने ही सुझाव नहीं दिए, इस देश के शिक्षाविदों के सुझाव दिए, उनको जोड़कर, और उन शिक्षाविदों के सुझावों को NCERT ने बहुत हद तक माना। और मानकर आप देखेंगे आज 8वीं तक की जो किताबें आ गई हैं मार्केट में, तो उसमें आपको एक बहुत बड़ा बदलाव देगा। उसमें भारत दिखेगा, उसका बच्चे का व्यवहारिक जीवन दिखेगा, ऐसा आपको नजर आएगा। माउंट आबू से अनिल एरन की रिपोर्ट।